नमस्ते साथियों, मैं एस महादेवैया बोल रहा हूँ, ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन की महासचिव। आप लोग का सभी का एजीडीसी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। कृपा करके इस चैनल का सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। साथियों, मैं इस वीडियो के अंदर शेड्यूल 1 2025 का जीडीएस रिक्रूटमेंट का संबंध में, जीडीएस ऑनलाइन रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर इंटरनली आज से शुरू हो चुका है। कल इंस्ट्रक्शन जारी हो चुका है, मैं साइड में डाला हूं। साथियों, मालूम है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट सक्सेसफुली ये मेरिट के आधार पर 10वीं के मेरिट के आधार पर रिक्रूटमेंट करते जा रहा है। अभी 31 दिसंबर तक को 2024 का पहले शेड्यूल कंप्लीट हुआ है। अभी दोबारा फर्स्ट शेड्यूल इस साल का शुरू होना जा रहा है। ये ऑनलाइन रिक्रूटमेंट इंडिया पोस्ट में एक सक्सेसफुली डिपार्टमेंट करते जा रहा है मेरिट के आधार पर, और कोई क्राइटेरिया नहीं है। किसका जेन्युइन मार्क्स कार्ड है, किसका जेन्युइन डॉक्यूमेंट इत्यादि है, उनको ये पोस्ट मिलते जा रहा है। यदि फर्जीवाड़ा कभी पकड़ा जाता है, आप लोग को मालूम है पिछली साल भी लगभग 80-90 हजार लिस्ट आया, आखिरकार लगभग 40,000 लोगों का अपॉइंटमेंट मिला है। इस बार भी 2025 में भी लगभग 20-25-30 हजार के अंदर पोस्ट होगा, क्योंकि आज 17 जनवरी 2025 से 22 2025 का वैकेंसीज का अपलोड करने के लिए नीचे डिवीजन यूनिट्स का बताया गया है। ये 5-6 दिन के अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट होगा। इसके बाद 2 दिन दिया है, 23 से 24 तक 2 दिन इसका स्क्रूटनी चलेगा, इसका वेरीफाई करेगा, डाटा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद इस प्रोसेस का शुरुआत नोटिफिकेशन 29/1/2025 से शुरू हो रहा है। इस महीने का 29 तारीख का नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसमें पता हो जाएगा कितना दिन से कितना दिन तक को अप्लाई करने के लिए, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए डिटेल गाइडलाइंस दिया जाएगा। डिपार्टमेंट कैसे वैकेंसीज का नोटिफाई करने के लिए डिटेल दिया है। 1/7/2024 से लेके 31 वेकेंट पोस्ट है, ट्रांसफर हो गया और इत्यादि, प्रमोशन हो गया, वॉलंटरी दे दिया, रिजाइन कर दिया, उन पोस्टों का अभी आप लोग का भरा जाएगा 6 महीने का। इसके लिए डिटेल डिपार्टमेंट दिया है, इंस्ट्रक्शन वगैरह दे दिया है। डिपार्टमेंट फाइनली 25 तारीख इस महीने नोटिफिकेशन के पहले उन पोस्टों का निर्धारित करके कितना पोस्ट है 29 नोटिफिकेशन के बोला जाएगा। साथियों, आप लोग का मालूम है बार बार जीडीएस एम्प्लॉइज कुछ गलती करता है। उन्होंने वास्तव में मार्क से एलिजिबल है, परंतु किसी तरह से अप्लाई करने में गलत कर लेता है। शेड्यूल में जुलाई 2024 का 6 लिस्ट आया है, फिर भी कुछ 1000 पोस्ट 2-3 हजार पोस्ट भरा नहीं सकता, क्योंकि लोग किसका सेलेक्ट हुआ, ये लोग आया नहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए। इस कारण ये पोस्ट अभी भी दोबारा इस साल में भी 2-3 हजार इसमें हो जाएगा। ये मेरा बोलना है। आप लोग खुद का एक मोबाइल नंबर से, खुद का ईमेल से आप ऑनलाइन में रजिस्ट्रेशन करना, इसका नोट करके रखो, क्योंकि आप लोग का पासवर्ड हो, आपका नंबर हो, आपका यदि सिलेक्शन हुआ था, आपने कौन सी नंबर से रजिस्ट्रेशन किया इसी मोबाइल पर आएगा, कौन सी मेल से आप रजिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन दिए इसी मेल में आपका मैसेज आएगा। इसलिए इन बातों का आपको ध्यान रखना है। इसमें कोई परीक्षा नहीं है, इसमें जस्ट ओरिजिनल सर्टिफिकेट के आधार पर, बोर्डों का ऑनलाइन वेरिफिकेशन के आधार पर आप लोग का पोस्ट मिलेगा। पिछले साल आप लोग का मालूम है 60 से 70 लाख जीडीएस एम्प्लॉइज को अप्लाई किया था। इस बार भी आएगा। देश में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, 30,000 और 40,000 हो तो 60-70 लाख तक अप्लाई कर रहा है। ये मैं बोलना है, किसी एप्लीकेशन डालने के लिए नहीं है। यदि आपका ग्रामीण क्षेत्र में काम करने का इच्छा है, जरूरत है, उन लोगों ने डालने का, इसका सारे फॉर्मेलिटीज का पूरा करने का कष्ट करें। ये हम लोग का बहुत तरह का शिकायत आता है सोशल मीडिया में भी, इसका कोई ध्यान देने का जरूरत नहीं। यदि आपका काम चाहिए, अपॉइंटमेंट चाहिए, ये पोस्टल डिपार्टमेंट में ये ओल्ड ड्राफ्ट सिविल पोस्ट है। आज का दिन में 4 घंटा 5 घंटा का काम है। आप लोग का मालूम है कल पे कमीशन भी आया है। एक ना एक दिन हमारा भी जीडीएस एम्प्लॉइज का भी ये पे कमीशन का इंक्लूड करने, एक पे कमीशन में इंक्लूड करने का नहीं, वो तो एक कमिटी हम लोग का भी पे कमीशन आएगा। आज का दिन में 10,000, 12,000, 14,000 का रुपए का बेसिक है, प्लस 53% दिए है। मतलब अभी नोटिफिकेशन हो रहा है,
जस्ट सभी पोस्टों का 4 घंटा का होगा। ये बीपीएम और डीएस के लिए 10,000 बेसिक प्लस उनको 53% आज का दिन में ज्यादा समय से समय डीए आता रहता है, यही होगा 15, 16, 17 हजार तक को मिनिमम पे आएगा। और बीपीएम के लिए 12,000 से लेके उनको तनख्वाह उनको भी 53 आज का दिन में 53% डीए प्लस इंक्रीमेंट हर साल में मिलता है। अभी ये 18, 19, 20 हजार तक तनख्वाह होगा, क्योंकि दोबारा पे कमीशन बन रहा है, जीडीएस का भी होगा। इससे आगे थोड़ा समय समय पर बदलाव आता रहता है, बेसिक इत्यादि चेंजेस होते चलता रहता है। ये पे कमीशन 10 साल में एक बार आता है। अभी कल केंद्र सरकार करेगा करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह दिया है, 1-2 महीने में कंस्टिट्यूट हो जाएगा, अगली साल इसका लागू करेगा। हम लोग मांग रहे हैं जीडीएस का भी ये पे कमीशन इंक्लूड करना चाहिए। हम लोग कल भी एक वीडियो डाला है, इसमें सारे यूनियनों का, अदर एसोसिएशन का, सभी देश का मजदूर वर्गों का हम लोग रिक्वेस्ट किया, कृपा करके जीडीएस का भी ये पे कमीशन में इंक्लूड करने के लिए हम लोग का मदद करो करके बोला है। हम लोग आज भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक विज्ञापन सौंपा है। और साथियों, ये इसमें डाटा एंट्री इत्यादि के बाद ये वैकेंसीज के संबंध में पेंडेंसी वैकेंसी कैसे करना, प्री ज्वाइनिंग कोई आया इसका संबंध में कैसे, फॉर्मालिटीज अंडरवे इत्यादि डिटेल इसमें दिया है। ये सारे पोस्ट सारे इंस्ट्रक्शन आज कल दिया है, इंस्ट्रक्शन सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन है। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ 29 के बाद होगा, एक 10-15 दिन समय देगा आप लोगों। ये लोग कुछ बिंदुओं का ध्यान रखना, आप एक ही मोबाइल रखो, एक ही ईमेल करना करके बार बार आप लोगों बीच में देखता रहना है। इस बार भी कॉम्पिटिशन रहेगा, क्योंकि बहुत सर्कलों में आंध्रा, हरियाणा इत्यादि में 100 में 100 मार्क्स 6 लिस्ट में भी आया है, कुछ सर्कलों में नॉर्मल आया है। यही इस बार भी यही भाषा का आधार पर होगा। भाषा मतलब आप कौन सी स्टेट में कौन सी भाषा, इसके आधार पर होगा। हाँ, ये समस्या है, ये नॉर्थ इंडिया का हिंदी बेल्ट का, इस संबंध में भी हम लोगों कुछ ऑफिसर से, हायर ऑफिसर से हम लोग बात किया है। दिमाग लगा के सोचेगा बोल रहा है, इसका क्या होता करना। फिलहाल मेरा ख्याल से पिछली शेड्यूल में क्या प्रोसीजर था, इसी प्रोसीजर के आधार पर है इस बार भी होने का उम्मीद है। कैसे भी 29 का इसका डिटेल जानकारी आ जाएगा, कितना पोस्ट है, कब से कब अप्लाई करना है। मैं ये बोल रहा था आप लोग वैलिडिटी ओबीसी हो, एससी, एसटी, विकलचेतन इत्यादि सारी ईडब्ल्यूएस सारे डॉक्यूमेंट का आप लोग का इस 6 महीने के अंदर वैलिडिटी होना चाहिए। मतलब 1 साल का फाइनेंशियल ईयर का वैलिडिटी होना चाहिए। इस पर भी आप लोग ध्यान रखें। ईडब्ल्यूएस ओबीसी इत्यादि सर्टिफिकेट उनका बनाना पड़ता है, किस किस का 1 साल है, किसका 3 साल है, किसका 5 साल है। उन विचारों का ध्यान रख के आप लोग का लिस्ट में आने के बाद तो सोचना नहीं है। आप अभी दस्तावेजों का, आपका डॉक्यूमेंटों का तैयारी बना के रखा हो तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का समय में आपका ये आसान हो जाएगा। ये टाइम में आप लोग का आसान से अपॉइंटमेंट हो जाएगा। आज हम लोग का भी इंफॉर्मेशन है, इसमें भी आज का इंस्ट्रक्शन में साइड में हम लोग डाल देख रहा है। कुछ लोग वेरिफिकेशन हो गया, फिर डॉक्यूमेंट आया नहीं, फिर वापस नहीं आया। इसमें ऐसे भी कुछ परिस्थिति पोस्टल डिपार्टमेंट में बन जाता है। सारे बिंदुओं का अभी से आप लोगों करा के रखने का एक समय है। इस महीने के आप लोगों जल्दी दस्तावेजों का इधर रिन्यूअल का जरूरत तो रिन्यूअल करवा देना। सारे एक पासपोर्ट और आपका खुद का मोबाइल नंबर, ईमेल इत्यादि के लिए एक जगह में रजिस्ट्रेशन करके रखना। समय समय पर हम लोग इस संबंध में कुछ इंस्ट्रक्शन आने के बाद हम लोग भी बोलेगा, क्योंकि आप लोग का मालूम है हमारा संगठन एक मान्यता प्राप्त संगठन है, वेलफेयर के लिए हम लोग काम करता है। सब्सक्राइब करने से आपका सभी जानकारी अपडेट्स आप लोग का मिलता रहेगा। मैं यही बोलते हुए मेरा बात समाप्त करता। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।